पाकिस्तान की आवाम इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ 21 तारीख को जो जलसा होगा वो एक फकीदुल मिसाल जलसा होगा। वो पाकिस्तान की तारीख का इंशाअल्लाह सबसे बड़ा जलसा होगा। कल गुंडागर्दी की असेंबली में और पुलिस के जरिए कराई, और जिस तरह ये कर रहे हैं ये हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। हुकूमतें इनकी बन रही है, अवाम हमारे साथ है। कल एक इलीगल तरीके से इन्होंने एक ढोंग रचा के इलेक्शन करवाया। इनका कोई नजरिया एक नहीं, कोई सोच नहीं, सिर्फ एक चीज़ में इकट्ठे थे, लूट मार में। तो इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और अगर इनका ये ख्याल है कि हम खामोशी से बैठ जाएंगे, ये इनकी खाम ख्याली। बिल्कुल हम हर चीज़ का इनका मुकाबला करेंगे। एक और भी इन्होंने हथकंडा शुरू कर दिया है। अभी हुकूमत बनी नहीं, लेकिन ये दूर से पीछे से बैठ के जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। आज से 4 दिन पहले हमने जलसे के लिए अप्लाई किया, जो 21 अप्रैल को हम मीनार पाकिस्तान में कर रहे हैं। लेकिन रोज़ बात होती है जी, आज दे रहे हैं परमिशन, कल दे रहे हैं। आज भी कहा सुबह के परमिशन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक पता चला कि परमिशन रिसीव नहीं हुई। और उसके अलावा जो बहुत तकलीफ़देह बात है वो ये है कि हमारे जो पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं उनको उतार रहे हैं, और उनको उतार के अपने लगा रहे हैं। तो ये भी एक हाई हैंडेडनेस जो है इंतज़ामिया की मदद से इन्होंने शुरू कर दी है। हम इनको वाशगाफ अल्फाज में कहते हैं कि आपने जैसे देखा, कल कराची में देखा, उससे पहले पेशावर में देखा, उससे पहले इस्लामाबाद में देखा, पाकिस्तान की आवाम इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ है। और इंशाअल्लाह ताला 21 तारीख को जो जलसा होगा वो एक फकीदुल मिसाल जलसा होगा। वो पाकिस्तान की तारीख का इंशाअल्लाह सबसे बड़ा जलसा होगा। और उसको रोकने के लिए हमज़ा ने और उसके जो कुछ नए हवारी आए हुए हैं, उन लोगों ने मिल के हमें इत्तला मिली है कि एक मंसूबा बनाया है उस जलसे को सैबोटाज करने का। और उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके होंगे। सड़कें बंद करने की कोशिश की जाएगी, हमारे झंडे उतारे जाएंगे, हमारे बैनर उतारे जाएंगे, हमारी फ्लैक्सेस उतारी जाएंगी, हमारे लोगों को आने में दुश्वारियाँ पेश की जाएंगी। जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए दुश्वारियाँ क्रिएट की जाएंगी। इनको पाकिस्तान की तारीख से सबक सीखना चाहिए कि इस किस्म की चीज़ों से कभी भी अवाम का जो रद्द अमल है वो रुक नहीं सकता। जो कल जिस तरह इन्होंने कल गुंडागर्दी की असेंबली में और पुलिस के ज़रिए कराई, और जिस तरह ये कर रहे हैं ये हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। हम हर तरीके से इनको रेजिस्ट करेंगे, कानूनी तौर पे भी, आइनी तौर पे भी, और अवाम की सतह पर भी। इसके अलावा अभी अवाम का जो रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है, कल सारे पंजाब में एक कॉल के ऊपर हर ज़िला के अंदर हज़ारों लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए, और उन्होंने खान साहब की तकरीर जो है वो वीडियो पर देखी। ये जो अवाम का एक उभार आपको नज़र आ रहा है सारी तरफ, ये पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कल लाहौर में लिबर्टी के अंदर आप में से जो लोग मौजूद थे, जो आपने देखा कि जिस तरीके से अवाम ने, और जो जोशो खरोश अवाम का था, और जिस तरीके से अवाम ने रिस्पॉन्ड किया, वो भी आपने देखा। हुकूमतें इनकी बन रही हैं, अवाम हमारे साथ है। बजाय इसके कि ये इन्होंने 1-2 जगह पे जाली किस्म के कुछ अपने लिए तारीफ़ी जलूस और वो ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए। और वह एक छोटी छोटी जुलूसियों की सूरत में नज़र आए। बल्कि मुझे बड़ी एक लिहाज से आप कहें कि
हैरानी हुई और खुशी हुई देख के कराची में। उन्होंने कहा जी कि बड़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ है, जुलूस निकाला। मेरा ख्याल है कोई 70 से ज़्यादा लोग नहीं थे। कल इन्होंने जो एक हंगामा किया है, उसके बाद आपको सड़कों पे क्या नज़र आ रहा है? तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है। आपको लिबर्टी मार्केट में क्या नज़र आ रहा है? तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है। आपको पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में क्या नज़र आ रहा है? तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है। ये लोग अगर ये कहते हैं, समझते हैं कि ख़रीदो फ़रोख्त के साथ, बंदर बांट के साथ, लोगों के ज़मीर फरोशी को आमादा करने के साथ अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जो है उनका जो मुस्तकबिल की तरफ सोच है उसको तब्दील कर देंगे, तो ये इनका गलत फहमी है। और इस गलत फहमी से जितना जल्दी बाहर आए। और हम तो एक बात कहते हैं, ये जो मुल्क में इस वक्त एक बेचैनी है, और बेचैनी है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक पॉपुलर गवर्नमेंट को जिस तरीके से ख़रीदो फ़रोख्त करके और बैरूनी साजिश और अमेरिका के कहने पे जिस तरह हटाया गया है, बहुत बेचैनी है, बहुत गुस्सा है, बहुत गम है। तो इसका एक ही हल है, इसका हल है कि इंतखाब कराओ। आइए हम सब अवाम की अदालत में चलते हैं। आइए जाके अवाम से पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में उनका हुक्मरान, उनका मुस्तकबिल का साथी कौन हो। ये चीज़ जानने के लिए अवाम के पास जाना ज़रूरी है। ये पहले बड़े हमें कहा करते थे कि जी इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। हमें पिछले 3 साल से सुन रहे हैं। अब जब हम कह रहे हैं इलेक्शन कराओ तो ये भाग रहे हैं। फजलुर रहमान कह रहा है पानी गदला हो गया है, इलेक्शन गदला होगा। कोई कुछ कह रहा है अभी वक्त नहीं आया। ये नून लीग वाले जो सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे थे, नहीं अब हम देखेंगे कि हालात कैसे बनते हैं। क्यों भागते हो अवाम के पास जाने से? क्यों भागते हो? आइए अवाम के पास चलें और फैसला आखिरी अवाम का होगा कि किसने इस मुल्क की नुमाइंदगी करनी है। तो ये मैं चंद गुजारिशात थी जो आपके सामने पेश करना चाहता था। शौकत साहब, एक सवाल है कि अभी इत्तला ये कि गवर्नर पंजाब को उहदे से हटा दिया गया है और उनको इस वजह से हटाया गया कि वज़ीर आला पंजाब का हलफ नहीं उठा रहे थे। तो क्या इस मामले को कितना देखते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। देखें, मैंने पहले आपको कहा कि हर किस्म का ऊँचा हथकंडा जो है इस्तेमाल किया जाएगा। गवर्नर पंजाब को इसलिए हटाया कि कल एक इलीगल तरीके से इन्होंने एक ढोंग रचा के इलेक्शन करवाया चीफ मिनिस्टर का। अब इनकी ख्वाहिश क्या है कि एक इलीगल इलेक्शन को दवाम देने के लिए गवर्नर जो है वो ओथ ले। तो इसलिए ये कोई हमारे लिए कोई अजीब बात नहीं थी, कोई नई खबर नहीं थी। ये हर तरीके से नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर, ताकत के ऊपर। और गवर्नर साहब को हटाने की अगर ख़बर है, मुझे आपने बताया है, तो ये मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है। तो आप समझते हैं कि जो बलूचिस्तान के अदली नाराज जो सियासतदान हैं वो आपकी तरफ कर सकते हैं? देखिए, ये जब आप एक भानमती का कुंभा इकट्ठा करेंगे, अगर एक चूचू का मुरब्बा बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत सारे मसले भी होंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें भी होंगी। और ये तो अभी पहला इब्तिदा है, अभी आपको और देखेंगे आप कि क्या हो रहा। इनका कोई नज़रिया एक नहीं, कोई सोच नहीं, सिर्फ एक चीज़ में इकट्ठे थे, लूट मार में। उसके अलावा इसके कोई इनकी चीज़ मुश्तरक नहीं है। तो ये कैसे चल सकता है? अगर ख़बरें आ रही है कि जी वो टूटने वाला है, ये टूटने वाला है, तो ये तो कोई अचंभे की बात नहीं है। टूटेंगे लोग, इसलिए कि कोई कॉमनैलिटी नहीं है। सिर्फ एक कॉमनैलिटी है, ताकत में कब्ज़ा करो और उसके बाद माल बनाओ। ठीक है जी। ऐसे पीटीआई कहती है कि 3 माह के अंदर जो है वो इलेक्शन हो जाने चाहिए, लेकिन नून लीग ये कह रही है कि 1.5 से 2 साल जो है वो भी इलेक्शन में हैं, और ये वाला बजट और इससे अगला बजट जो है वो नून लीग ही पेश करेगी। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, नून लीग पहले कह रही थी फौरी तौर पे इलेक्शन कराओ,
अब उनको समझ आ गई है कि अवाम का मूड क्या है, अब भाग रहे हैं इलेक्शन से। देखें, जब भी किसी मुल्क में कोई सियासी बहरान होता है और हमारे मुल्क में एक सियासी बहरान है तो उसका एक ही जमहूरी तरीका है हल करने का, और वो जमहूरी तरीका ये है कि इलेक्शन कराया जाए और इलेक्शन के रिज़ल्ट को जो भी अवाम फैसला करे उसको मनो मन तस्लीम किया जाए। ठीक है जी, मेहरबानी, शुक्रिया।